हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही मजेदार सी स्टोरी जिसका टाइटल है द राइट आंसर। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। द राइट आंसर, राइट का मतलब होता है सही, या फिर इसको हम उचित भी कह सकते हैं। ठीक है। आंसर का मतलब होता है उत्तर या फिर जवाब। द राइट आंसर यानी सही उत्तर या फिर उचित जवाब। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ किंगडम। अ लॉन्ग टाइम अगो, अ यानी कि एक, लॉन्ग का मतलब लंबा, टाइम का मतलब समय, अगो यानी कि पहले, एक लंबे समय पहले। देयर वॉज अ किंगडम, देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है, इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। वॉज यानी था या फिर थी, एक, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर वॉज अ किंगडम, एक साम्राज्य था। द किंग ऑफ दैट किंगडम हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। द किंग यानी राजा, ऑफ काके की, दैट यानी कि उस या फिर वह, किंगडम साम्राज्य, हैड उसकी थी या फिर उसके पास थी, एक ब्यूटीफुल सुंदर, डॉटर बेटी। ठीक है। द किंग ऑफ दैट किंगडम, उस साम्राज्य के राजा, हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक सुंदर बेटी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर हिज डॉटर। ही वॉज लुकिंग यानी वह, वॉज यानी था, लुकिंग यानी कि ढूंढ रहा, वह ढूंढ रहा था, फॉर के लिए, अ एक, सुटेबल का मतलब होता है योग्य, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है वर या फिर दूल्हा, फॉर के लिए, हिज डॉटर उसकी बेटी। ठीक है। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर हिज डॉटर, वह अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा था। द किंग प्रोक्लेम्ड, whoever in this kingdom answers my question correctly will get to marry the princess. The king proclaimed, king यानी राजा, प्रोक्लेम करने का मतलब होता है घोषणा करना यानी कि अनाउंस करना। ठीक है ना। तो प्रोक्लेम्ड, ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, यानी राजा ने घोषणा की। whoever जो कोई, इन यानी में, दिस किंगडम इस साम्राज्य में जो कोई, आंसर आंसर करेगा यानी कि उत्तर देगा, माय क्वेश्चन यानी मेरे सवालों का, या फिर मेरे सवाल का जो कोई उत्तर देगा, करेक्टली, करेक्टली का मतलब होता है सही ढंग से। विल गेट टू मैरी, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में होगा, गेट टू का मतलब होता है उसे कोई काम करने को मिलेगा। ठीक है ना। विल गेट टू मैरी, उसे शादी करने को मिलेगी, शादी करने को मिलेगी। गेट का मतलब क्या होता है, मिलना या फिर पाना। ठीक है। या फिर होना भी होता है। तो विल गेट टू मैरी, उसे शादी करने को मिलेगा या फिर मिलेगी। द प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। द किंग प्रोक्लेम्ड यानी राजा ने घोषणा की, whoever in this kingdom यानी जो कोई इस साम्राज्य में, आंसर्स माय क्वेश्चन करेक्टली, सही ढंग से मेरे सवाल का जवाब देगा, विल गेट टू मैरी द प्रिंसेस, उसे राजकुमारी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। ठीक है। द क्वेश्चन इज हु और वॉट मेक्स पीपल क्राई। क्वेश्चन यानी सवाल या फिर प्रश्न, इज यानी है। अब सवाल है हु यानी कि कौन, और या व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, मेक्स पीपल क्राई, मेक का मतलब क्या होता है बनाना और किसी से कोई काम कराना। ठीक है। तो व्हाट मेक्स पीपल क्राई, क्या, पीपल क्या होता है लोग, तो क्या लोगों को रुलाता है। रुलाने का मतलब क्या होता है, किसी से कोई काम करा रहा है,
अगर कोई इंसान रोए तो वो खुद रो रहा है, और उसे कोई रुला रहा है यानी किसी और के द्वारा वो रो रहा है, कोई और उसे रुला रहा है ना। हु यानी कौन, और वॉट या फिर क्या, मेक्स पीपल क्राई क्या लोगों को रुलाता है, कौन या फिर क्या लोगों को रुलाता है, वो कौन सी चीज है जो लोगों को रुलाती है। नाउ मैनी यंग मैन केम टू आंसर द क्वेश्चन, नाउ यानी अब, मैनी यंग मैन, मैनी यानी अनेक, यंग यानी जवान या फिर युवा, मैन यानी आदमी या फिर पुरुष, केम आए, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द क्वेश्चन यानी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनेक जवान आदमी आए। बट नन ऑफ देम कुड गिव सच एन आंसर विच कुड सेटिस्फाई द किंग, बट पर या फिर परंतु, नन ऑफ देम, नन का मतलब होता है कोई नहीं, ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं। अगर होता वन ऑफ देम तो उनमें से एक, नन का मतलब होता है कोई नहीं, तो नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं। कुड गिव, कुड का मतलब कर सका, पास्ट फॉर्म है कैन की, गिव का मतलब होता है देना। कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, ये रूल है इंग्लिश का। तो वो दे सका, कोई नहीं दे सका। सच एन आंसर, सच यानी ऐसा, एन यानी एक, आंसर उत्तर, विच कुड सेटिस्फाई द किंग, विच यानी जो, कुड का मतलब कर सका, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट, द किंग यानी राजा। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। बट नन ऑफ देम कुड गिव सच एन आंसर, पर उनमें से कोई भी एक ऐसा उत्तर नहीं दे सका, विच कुड सेटिस्फाई द किंग, जो राजा को संतुष्ट कर सकता था, ठीक है। द किंग गेव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग द राइट आंसर, द किंग यानी राजा, गेव अप, गेव अप किसकी पास्ट फॉर्म है, गिव अप की। गिव अप का मतलब होता है हारना या फिर त्याग देना, ठीक है। तो गेव अप, उसने हार मान ली या फिर उसने त्याग दिया, क्योंकि गिव की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो त्याग दिया, ऑल होप्स सब आशा, उसने अपनी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें उसने त्याग दी, ऑफ का के की, गेटिंग यानी पाना, द राइट आंसर सही उत्तर। तो मीनिंग क्या निकलता है, द किंग गेव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग द राइट आंसर, यानी राजा ने सही उत्तर पाने की सारी अपनी आशाओं को त्याग दिया। जस्ट देन, जस्ट देन का इकट्ठे मतलब आता है ठीक तभी, ठीक तभी यानी कि उसी समय। अ यंग फार्मर केम टू द कोर्ट, एक, यंग का मतलब जवान या फिर युवा, फार्मर यानी किसान, केम यानी आया, टू का मतलब यहां पर है में, द कोर्ट, कोर्ट का मतलब सभा, न्यायालय भी होता है पर यहां पर कोर्ट का मतलब है सभा। जस्ट देन ठीक तभी, अ यंग फार्मर केम टू द कोर्ट, एक जवान किसान सभा में आया। ही सेड द आंसर इज रेन, ही सेड यानी वह बोला या फिर उसने कहा, द आंसर, आंसर यानी जवाब या फिर उत्तर, इज यानी है, रेन, रेन का मतलब बारिश या फिर बरसात, ठीक है। द आंसर इज रेन, वो क्या कहता है कि इसका जवाब बारिश है। द किंग आस्क्ड व्हाई डू यू से सो, किंग यानी राजा, आस्क्ड यानी उस राजा ने पूछा, द किंग आस्क्ड राजा ने पूछा, व्हाई डू यू से सो, व्हाई यानी क्यों, डू यू से तुम कहते हो, सो यानी ऐसा, तुम ऐसा क्यों कहते हो, कि जो बारिश है वो लोगों को रुलाती है, तुम ऐसा क्यों कहते हो। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर यानी किसान ने उत्तर दिया या फिर जवाब दिया, इट मेक्स द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस एज हिज क्रॉप्स ग्रो वेल, एंड इट मेक्स द पॉटर क्राई एज ही नीड्स द सन टू ड्राई हिज पॉट्स। इट मेक्स द फार्मर क्राई, इट यानी यह है,
मेक्स द फार्मर क्राई। मेक का मतलब यहाँ पर क्या आएगा कि यह कराता है। मेक का मतलब क्या होता है, बनाना या फिर किसी से कोई काम कराना। तो कौन सा काम ये कराता है, क्राई। क्राई का मतलब होता है रुलाना, ठीक है। तो इट मेक्स द फार्मर क्राई, यह किसान को रुलाता है। इट मेक्स द फार्मर क्राई यानी यह किसान को रुलाती है। कौन, बारिश। इन यानी में, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। एज क्योंकि, हिज क्रॉप्स, हिज यानी कि उसकी, क्रॉप्स यानी कि फसलें। ग्रो वेल, ग्रो का मतलब होता है उगना, तो उगती है। वेल का मतलब अच्छा या फिर अच्छी, अच्छे तरीके से उगती हैं। एंड और, पहले यही तक मतलब समझते हैं। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया। इट मेक्स द फार्मर क्राई, यह किसान को रुलाती है। इन हैप्पीनेस यानी खुशी में, खुशी से जो बारिश होती है किसान को रुलाती है। एज क्योंकि, हिज क्रॉप्स, उसकी फसलें, ग्रो वेल, वो अच्छी तरीके से उगती हैं। एंड और, इट मेक्स द पोटर क्राई, इट यानी यह, मेक्स का मतलब कराती है। पोटर क्या होता है, कुम्हार। क्राई यानी रोना, है ना। तो यह कुम्हार को रुलाती है। एज क्योंकि, ही नीड्स यानी उसे जरूरत होती है। द सन यानी कि सूर्य की। टू ड्राई, टू का मतलब के लिए, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखना या फिर सुखाना। हिज पॉट्स, उसके मटके। ठीक है, अब पूरी लाइन का हम मतलब समझते हैं। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया। इट मेक्स द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस, यह किसान को खुशी में रुलाती है। एज क्योंकि, हिज क्रॉप्स, उसकी फसलें, ग्रो वेल, अच्छी तरीके से उगती हैं। ठीक है। एंड इट मेक्स द पोटर क्राई, और यह कुम्हार को रुलाती है। एज क्योंकि, ही नीड्स द सन, उसको सूर्य की जरूरत होती है। टू ड्राई हिज पॉट्स, उसके मटकों को सुखाने के लिए। अब वो अपने मटके बारिश में कैसे सुखाएगा, उसे तो सूर्य की किरणों की जरूरत है, और बारिश के टाइम पे तो सूर्य निकलते नहीं है, है ना। तो किसी को खुशी में रुला रही है और किसी को दुख में रुला रही है। Hearing his answer, the happy king accepted him as his son-in-law. Hearing his answer, hearing यानी कि सुनकर, his answer, his यानी कि उसका, आंसर यानी उत्तर। द हैप्पी किंग यानी कि खुश राजा। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करना, किसी को स्वीकार करना। ईडी लग गया पास्ट फॉर्म, तो स्वीकार किया। हिम यानी उसे। एज, यहां पर एज का मतलब है के रूप में। हिज यानी उसका। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद, या फिर इसको जमाई भी बोलते हैं। ठीक है। हेयरिंग हिज आंसर, उसका उत्तर सुनकर। द हैप्पी किंग एक्सेप्टेड हिम एज हिज सन इन लॉ, यानी कि उस खुशहाल राजा ने उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया। यानी कि उसका आंसर उसको बिल्कुल सुटेबल लगा, कि बिल्कुल सही जवाब है कि जो बारिश होती है किसान को वो खुशी में रुलाती है क्योंकि उसकी फसलें अच्छे से उगती है। लेकिन अगर उसकी, किसान की जो फसलें हैं वो बिल्कुल कटाई के लिए खड़ी हो और उस टाइम अगर बारिश आ जाए तो वो उसको रुला भी देती है दुख में, क्योंकि वो उसकी फसलें खराब भी हो जाती हैं। और किसान के साथ साथ ये कुम्हार को भी रुलाती है, क्योंकि कुम्हार को अपने मटके सुखाने के लिए धूप की जरूरत होती है, और बारिश के टाइम पे धूप होती नहीं, तो कहीं खुशी में रुला रही है तो कहीं गम में रुला रही है। ठीक है। तो ये वाला जो जवाब था ये राजा को बिल्कुल सही लगा, और इसलिए उसने उस यंग फार्मर को अपने सन इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट किया। ठीक है दोस्तों, ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था द राइट आंसर, यानी सही जवाब। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले, देयर वॉज ए किंगडम, एक साम्राज्य था। द किंग ऑफ दैट किंगडम हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, उस साम्राज्य के राजा की एक सुंदर बेटी थी। ही वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर हिज डॉटर, वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहा था। द किंग प्रोक्लेम्ड, राजा ने घोषणा की। Whoever in this kingdom answers my question correctly, यानी इस साम्राज्य में जो कोई मेरे सवाल का सही ढंग से जवाब देगा, will get to marry the princess,
उसे राजकुमारी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा। द क्वेश्चन इज, सवाल है, हु और वॉट, कौन या फिर क्या, मेक्स पीपल क्राई, लोगों को रुलाता है। नाउ अब, मैनी यंग मैन केम टू आंसर द क्वेश्चन, अब अनेक जवान लोग या फिर आदमी इसका उत्तर देने के लिए आए। बट नन ऑफ देम, पर उनमें से कोई नहीं, कुड गिव, दे सका, सच एन आंसर, एक ऐसा उत्तर, विच कुड सेटिस्फाई द किंग, जो राजा को संतुष्ट कर सकता था। द किंग गेव अप ऑल होप ऑफ गेटिंग द राइट आंसर, यानी राजा ने सही जवाब पाने की अपनी सारी आशाओं को त्याग दिया। जस्ट देन, ठीक तभी, अ यंग फार्मर केम टू द कोर्ट, एक जवान किसान सभा में आया। ही सेड, उसने कहा, द आंसर इज रेन, यानी इसका जवाब है बारिश। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, व्हाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, इट मेक्स द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस, यह किसान को खुशी में रुलाती है। एज हिज क्रॉप्स ग्रो वेल, क्योंकि इससे इसकी फसलें अच्छे से उगती हैं। एंड इट मेक्स द पोटर क्राई, और यह कुम्हार को रुलाती है, एज, क्योंकि ही नीड्स द सन, उसे सूर्य की जरूरत होती है, टू ड्राई हिज पॉट्स, अपने मटकों को सुखाने के लिए। हेयरिंग हिज आंसर, उसका उत्तर सुनकर, द हैप्पी किंग एक्सेप्टेड हिम एज हिज सन इन लॉ, उस खुशहाल राजा ने उसे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जो हो गई खत्म। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।